आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है चाल समय दूरी। बहुत जगह तो समय और दूरी लिखा मिलेगा चैप्टर का नाम, तो बात एक ही है, चाल समय दूरी की बात करूं या चाल और दूरी की बात करूं तो एक बहुत बढ़िया चैप्टर है। क्यों बढ़िया चैप्टर है कि अगर तुम्हें यो चैप्टर आता है तो इसका संबंध दो और चैप्टरों से है। जैसे रेलगाड़ी से इसका संबंध है, जैसे नावधारा से इसका संबंध है। मतलब अगर हम एक चैप्टर सीख रहे हैं चाल समय और दूरी, तो यो केवल यही काम नहीं कर रहा, यो केवल यहीं पर खत्म नहीं होने की बात, जो रेलगाड़ी में भी चलेगी बात, और यो बात जो चलेगी तुम्हारी यो नावधारा में भी चलेगी। जो सूत्र यहां पर काम आएंगे वो सूत्र वहां पर काम आएंगे, जो कॉन्सेप्ट यहां पर काम आएंगे वो कॉन्सेप्ट वहां पर भी काम आने हैं। तो मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि अगर तुम एक चैप्टर सीख रहे तो केवल एक ही नहीं सीख रहे, वो जो है तुम कई चैप्टरों के साथ जा रहे, 3 चैप्टर लगभग एक साथ होने जा रहे तुम्हारे। तो इस चैप्टर को सीखना जरूरी है क्योंकि ये है बेसिक। तो अगर हमारे पास बेसिक आ जाएगा तो हम रेलगाड़ी को भी आराम से कर सकें और फिर धारा नाव को भी आराम से कर सकें। अब यहां पे जैसे चैप्टर के शुरू में ही नाम ही है इसका चाल समय दूरी, ठीक है। तो चाल बराबर जो होता है फॉर्मूला, इसका मेन फॉर्मूला क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब इसी को घुमा घुमा के लिख दें, इसी को हम घुमा घुमा के कई तरह से लिख सकें। जैसे अगर मैं पूछ लूं समय क्या है भाई, अगर मैं पूछ लूं समय क्या है तो समय हो जाएगा भैया दूरी बटे 4, समय हो जाएगा दूरी बटे 4, समय हो जाएगा दूरी बटे 4, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करूं किसकी, दूरी की, अगर मैं बात करूं दूरी की तो दूरी बराबर जो हो जाएगा वो सूत्र बनेगा चाल गुणा समय, वो बनेगा चाल गुणा समय। तो मेन फॉर्मूला एक ही है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर हमें वो याद है तो बाकी दो हम अपना आप बना देंगे, वो याद नहीं है तो हम नहीं बना सकते। अब जैसे 3 चीज बताई किसकी, एक है दूरी, एक है समय और तीसरी है चाल। तो थोड़ा सा मात्रक का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें मात्रक का ध्यान रखना पड़ेगा। दूरी अगर किलोमीटर में है, दूरी अगर किलोमीटर में है तो जो समय है वो घंटे में होना चाहिए, वो समय जो है वो घंटे में होना चाहिए, और जो चाल है वो अपने आप आ जाएगी फिर किलोमीटर प्रति घंटे में। चाल जो आ जाएगी अपना आप किलोमीटर प्रति घंटे में। मतलब किसी क्वेश्चन में दूरी किलोमीटर में दी, चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दी, तो समय उसका जो उत्तर लिखोगे वो घंटे में लिखोगे। अगर किसी क्वेश्चन में चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी, समय घंटे में दे रखा, तो जो दूरी आओगी वो किलोमीटर में आओगी, ठीक है। और अगर ये नहीं दे रखे इस टाइप से तो हमें बदलने पड़ेंगे फिर। अच्छा, दूरी अगर मीटर में दे दे तो समय हो देगा सेकंड में, समय देगा वो सेकंड में, ठीक है। और चाल देगा मीटर प्रति सेकंड में, चाल देगा मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे हम। पहली बात इसका ध्यान रखेंगे कि दूरी अगर किलोमीटर में, समय घंटे में, तो चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में आएगी। दूरी अगर मीटर में है, समय सेकंड में है, तो चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड में आएगी। अब यहां पे एक से दूसरे में कैसे बदलेंगे हम, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कैसे ले जाएंगे, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे ले जाएंगे, अब वो देखेंगे। देखो भाई, अब हम बात करेंगे कि चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटे में है तो उसे हम मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे, और अगर मीटर प्रति सेकंड में है तो हम उसे किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे बदलेंगे, उसकी बात करें। सबसे पहले हमने समझा कि ये जो फॉर्मूला हम बताने जा रहे हैं वो बनेगा कैसे, वो बनेगा कैसे, ठीक है। अब देखो, इधर है किलोमीटर प्रति घंटा, उधर है मीटर प्रति सेकंड में, हमें इसे बदलना। तो यहां कुछ नहीं तो एक तो है ही, तो मतलब यहां 1 किलोमीटर की बात कर रहे हैं और यहां कुछ नहीं तो 1 घंटे की बात कर रहे हैं। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर हुए भाई, 1000 मीटर हुए। 1 किलोमीटर में मीटर की अगर मैं बात करूं तो कितने हुए, 1000 मीटर हुए। और 1 घंटे में अगर मैं मिनट की बात करूं पहले तो 60 मिनट हुए। लेकिन मुझे क्या चाहिए, सेकंड चाहिए, मुझे चाहिए सेकंड। इसका मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं,
ठीक है, तो मैंने क्या करा अभी, जो किलोमीटर था उसे मीटर में बदला और जो घंटा था उसे मैंने मिनट से होते हुए सेकंड में लेकर आया। अब एक जीरो से एक जीरो गई, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो। अब 2 से काट दिया, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, कुल मिला के जो 5/6 18 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसे थोड़ा सा आपके हिसाब से लिखूं, याद करने के हिसाब से लिखूं, तो कैसे लिख सकूं? ये तो मैंने निकाल के बता दिया, बात कहां से आई, क्यों है ऐसा। क्या कहना चाह रहा मैं कहना चाह रहा कि किलोमीटर प्रति घंटे को यदि मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, तो किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 से गुणा करते हैं, गुणा करते हैं। मतलब कोई चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी, मीटर पर सेकंड में बदलनी है, तो इतना सांग जोड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 5/18 से गुणा करो और उत्तर जो है मीटर प्रति सेकंड में अपना पहुंच जाएगा। दूसरी बात, अगर मुझे मीटर प्रति सेकंड दे रखा हो, जरूरी थोड़ी कि किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड ही बदलना पड़े, मीटर प्रति सेकंड से भी तो किलोमीटर प्रति घंटे मानना पड़ सके। तो अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे बदलना हो तो मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से गुणा करते हैं। ठीक है, इसमें 5/18 से गुणा करी थी, इसमें 18/5 से गुणा करनी। अब पेपर में हम गए और हमें यह पता है कि अगर मैं किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में ले जा रहा हूं या मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में ले जा रहा हूं, तो एक में तो होगा 5/18 से गुणा और दूसरे में होती है 18/5 से गुणा। लेकिन पेपर में दिमाग में ऐसे बात ही निकल गई कि भाई 5/18 से गुणा किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए है या मीटर से किलोमीटर में आने के लिए, 18/5 से गुणा मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में आने के लिए या किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए। ये बात दिमाग से निकल गई, तो कैसे ध्यान रखेंगे? देखो, किलोमीटर है बड़ा मात्रक और मीटर है छोटा मात्रक, घंटा है बड़ा मात्रक और सेकंड है छोटा मात्रक। इन दोनों में छोटा कौन सा? 5, और 18 में छोटा कौन सा? 5। अगर हम बड़े मात्रक से छोटे मात्रक की तरफ जा रहे हैं, अगर हम किलोमीटर से मीटर की तरफ जा रहे हैं, अगर हम घंटे से सेकंड की तरफ जा रहे हैं, अगर हम बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, तो हमें क्या करना? छोटी संख्या ऊपर रखनी पड़ेगी, बड़ी नीचे रखनी पड़ेगी। 5 छोटी है, 18 बड़ी है, इसका मतलब 5 ऊपर रहेगी इस बार और 18 नीचे रहेगी। अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे की तरफ आ रहे हैं, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे की तरफ आ रहे हैं, तो मीटर छोटा है, किलोमीटर बड़ा, सेकंड छोटा है, घंटा बड़ा। तो हम क्या कर रहे हैं? छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। जब हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो बड़ी संख्या ऊपर रहेगी, छोटी नीचे रहेगी। 18 ऊपर रहेगा, 5 नीचे रहेगा, तो 18/5 से गुणा करके इसमें बात आगे समझ। अभी देखो, हमने देखा सूत्र क्या लगेगा, हमने देखा किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनकी बात कर रहे हैं। कुछ टाइप लेंगे हम पहले, फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले टाइपों की बात कर लें। जैसे पहली टाइप का क्वेश्चन क्या और किस तरह से होता है? एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, 1.5 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा, ये बताना। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि जो चाल दे रखी स्कूटर चालक की, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा दी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा दी है। और जो समय दिया है
वो दिया 1.5 घंटा। 1.5 घंटा, 1.5 घंटे का मतलब हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3/2 घंटा। ठीक है, हमें निकालनी दूरी। अब जो स्टार्टिंग में ही हमने सूत्र लिखवाए थे उन्हीं का काम है, सारे क्वेश्चनों में वही लगने हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय याद रख लो, दूरी बराबर चाल गुणा समय याद रख लो, मर्जी तुम्हारी, कोई समस्या नहीं। दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो चाल होगी 60 और समय है 3/2। 2 से मैंने काट दिया, 30 बार कटा और 30 दिया हुआ है 90, और यह होगा किलोमीटर में। 90 किलोमीटर की यह दूरी होगी। किलोमीटर में क्यों होगा, हमने पहले बता दिया कि अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है, समय घंटे में, तो जो दूरी है वो किलोमीटर में ही आती है। ठीक, दूसरी टाइप की बात करें तो जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चल रहे हो तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है। कैसे? स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा है, उससे 500 मीटर की दूरी पर स्थान बी पर एक चोर देखता है और आगे की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है। उसी क्षण सिपाही 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसका पीछा करता है। तो ज्ञात करो कि सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। पहला क्वेश्चन तो यो बन सके, और दूसरा सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा। ठीक है भाई, अब देखो उसने कहा कि 2 स्थान है, एक ए है और दूसरा बी है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 500 मीटर है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 500 मीटर है। ठीक है, ए स्थान पर सिपाही खड़ा, ए स्थान पर वही सिपाही खड़ा और बी स्थान पर चोर खड़ा। ठीक है, अब जो चोर की चाल दे रखी वो दे रखी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो सिपाही की चाल है वो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, अब यहां पे एक चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, एक नोट हमें लिखना पड़ेगा। यदि 2 व्यक्ति हो, 2 वाहन हो, मतलब 2 कोई भी हो, 2 व्यक्तियों की दिशा समान है, तो उनकी चालों का अंतर लिया जाता है। अंतर का मतलब घटा के लिखना। तो जो चाल काम करेगी ना हमारी, जब हम सिपाही चोर को पकड़ रहा होगा तो 15 किलोमीटर तो वो दौड़ रहा और 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो दौड़ रहा, तो जो सापेक्ष चाल बनेगी वो केवल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बनेगी। 5 कहां से आई? 20 में से 15 को घटा के आई 5। दूरी हमें पता ही है, दूरी 500 मीटर है। अब यहां समस्या है, यो किलोमीटर प्रति घंटे में और यो मीटर में, तो इसे किस में बदल दो? किलोमीटर में। इसे किलोमीटर में बदल दो। ठीक है, 500 एकम 500 और 500 दूनी 1000, तो 1/2 किलोमीटर आ गया। अब हमें निकालना पहला, इसमें जो क्वेश्चन दिया उसने समय निकालना। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी होगी 1/2, चाल होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, कुल मिलाकर 1/10 क्या आए? घंटे आए। 1/10 घंटे आए। अगर घंटे में क्या हुआ तो 1/10 घंटे आए, लेकिन इसे मैं मिनट में बदल दूंगा, बटे में कोई होता नहीं कुछ, तो ये आ गया 6 मिनट का समय लगेगा। तो जो सिपाही है वो चोर को 6 मिनट में पकड़ लेगा। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि सिपाही जो है चोर को 6 मिनट में पकड़ लेगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आ रहा? दूसरा क्वेश्चन यहीं पर आ रहा कि सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा। यहां से चोर को पकड़ने का जो समय लगा वो तो 6 मिनट है, और उसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें चाहिए दूरी, दूरी बराबर चाल गुणा समय।
दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल होगी 20 और यो है किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटे वाला ही ले लो समय, किलोमीटर प्रति घंटे वाला ही समय ले लो। तो आ गया 1/10, मतलब 2 किलोमीटर की दूरी पे सिपाही जो है चोर को बिल्कुल पकड़ लेगा। नेक्स्ट टाइप की बात करें भाई, क्या है, दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों अपने घर से 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं। दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे, इस बात की हमें बात देखनी। इस टाइप का क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है। देखो भाई, दो मित्र हैं, एक को हमने ए नाम दे दिया, दूसरा का नाम दे दिया बी, या ये कहो कि जो ए का घर है वो बी का घर है। अब यहां पे क्या है कि इनके बीच की दूरी दे रखी 90 किलोमीटर, यहां से यहां तक की जो दूरी दे रखी वो दे रखी 90 किलोमीटर, और जो चाल है इसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो इसकी चाल है वो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब जैसा हमने देखा कि दिशा अगर समान है तो क्या करेंगे, हम चालों को घटा रहे, अगर दिशा समान है तो चालों को घटा रहे, लेकिन यहां दिशा होगी विपरीत, तो यहां पे भी हमें एक नोट याद रखना पड़ेगा, यहां पे भी हमें एक नोट याद रखना पड़ेगा। क्या, यदि दो व्यक्ति विपरीत दिशा में चल रहे हैं, विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो उनकी चालों का योग लिया जाता है। मतलब जहां हमें इनकी चाल लगानी पड़ेगी, दोनों का हिसाब किताब लगाना पड़ेगा, वहां हम इनका क्या लेंगे, योग लेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे समय। अब जब समय निकाल लेंगे, जैसे हमारे सूत्र याद नहीं है, तो सूत्र याद करने का सबसे अच्छा तरीका हो है कि जितनी बार भी वो सूत्र अप्लाई करना हो उतनी बार लिख दो। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब दूरी जो है वो है 90 किलोमीटर की, और जो चाल होगी वो चाल होगी दोनों का योग, 20 और 25 हो गए 45, 20 और 25 हो गए 45, और 45 दूनी 90, तो यहां पे लगेगा 2 घंटे का समय। इन दोनों को आपस में मिलने पे जो समय लगेगा वो लगेगा 2 घंटे का। लेकिन उसने क्या पूछ रखा, ये नहीं पूछ रखा, वो समय भी पूछ सकता है, तो समय पूछ लेगा तो 2 घंटे आ गया, लेकिन उसने कहा कि दोनों मित्र पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे, यहां से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो ये देखो भाई, इसकी जो चाल है वो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और यो भी 2 घंटे चल रहा है, यो भी 2 घंटे चल रहा। इसका मतलब हमें ये देखना पड़ेगा कि ए, या कह दूं पहले मित्र द्वारा 2 घंटे में चली दूरी, 2 घंटे में चली दूरी, चली दूरी कितनी आ जाएगी भाई, देखो इसकी चाल है 20, तो दूरी बराबर है चाल गुणा समय, 20 गुणा 2, 20 दूनी 40, तो ये हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, 40 किलोमीटर की दूरी है, तो दूरी जो है किलोमीटर में, यानी तो इसका उत्तर जो आ गया वो आ गया 40 किलोमीटर। अगली टाइप की बात करूं तो जो अगली टाइप है वो इस टाइप की है कि दो गाड़ी हो, दो व्यक्ति हो, क्या है कि एक यहां से चल रहा है, एक यहां से चल रहा, एक इधर से चला और एक इधर से चला। अब ये कहीं यहां पे मिल रहे, ठीक है, कहीं ये किसी बिंदु सी पे मिल रहे, तो यहां मिलने के बाद जो सी, जो बी है, जो बी है उसे कितना समय लग रहा है यहां तक पहुंचने में, और जो ए है उसे कितना समय लग रहा है। सपोज करो इसे लग रहा है T1 समय और इसे लग रहा T2 समय, मतलब ये जो समय है वो यहां से यहां तक का है, ना कि यहां से यहां तक का, और ये जो समय है वो यहां से यहां तक का, ना कि यहां से यहां तक का। अब इसकी चाल सपोज करो x किलोमीटर प्रति घंटा, या इसकी चाल ऐसी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है क्या भाई, पहले व्यक्ति की चाल बटे दूसरे व्यक्ति की चाल,
बराबर अंडर रूट T2 बटे T1। मतलब जो समय आएगा वो दूसरे वाले का पहला आएगा और जो समय पहले वाले का वो बटे में जाएगा। अच्छा, यहां व्यक्ति है तो व्यक्ति लगाओगे, रेलगाड़ी है तो रेलगाड़ी लगाओगे, कार है तो कार लगाओगे, बस है तो बस लगाओगे, जो भी चीज है उसी के हिसाब से लिख लेंगे। जैसे क्वेश्चन से है, बात थोड़ी सी समझे। इसने कहा रोडवेज की दो बसें स्टेशनों से एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती हैं और दोनों स्टेशनों के बीच किसी स्थान पर मिलने के बाद 6 घंटे 40 मिनट और 3 घंटे 45 मिनट के बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। दूसरी बस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पहली बस की चाल क्या होगी, ये हमें बताना। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि अगर मैं समय देखूं, जो T1 है वो कितना आ रहा, वो आ रहा 6 घंटे 40 मिनट। अब 40 मिनट का मतलब हो गया 40 बटे 60, 40 बटे 60, ठीक है। तो 20 दूनी 40 और 20 तिया 60, 36 18 और 2 20 बटे 3 घंटे तो आ गया T1 का समय। T2 की बात करूं, T2 की बात करूं तो 3 घंटे 45 मिनट है, तो 3 सही 45 बटे 60 हो जाएगा। 15 तिया 45, 15 चौका 60, 4 तिया 12 और 3 15 बटे 4 घंटे का समय इसका आ गया। अब यहां पर देखो, पहली बस की चाल को मैंने मान लिया x और दूसरी बस की चाल दे रखी 60 और बराबर अंडर रूट, पहले लेंगे 15 बटे 4 और फिर बटे में 20 बटे, ये हो जाएगा तुम्हारा 3। 5 से काट दिया 5 चौक 20, 5 से काट दिया 5 तिया 15, तो कुल मिला के आ गया अंडर रूट 9 बटे 16, या कहूंगा x बटे 60, x बटे 60 बराबर जो हो जाएगा 3 बटे 4, या क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगी बात, पहले लेकिन 4 से काट दूं 60 को 15 बार, तो x की वैल्यू आ गई 15 तिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो पहली बस की चाल थी उसकी चाल थी 45 किलोमीटर। आगे की अगर मैं बात करूं तो बात आएगी औसत चाल की, बात आती है तुम्हारी औसत चाल की। तो औसत चाल के लिए अगर मैं बात करूं तो औसत चाल के लिए जो सीधा सा फॉर्मूला है वही लगा दो, चाल बराबर दूरी बटे समय हो गया, तो औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय। लेकिन इसकी जरूरत हमें कम पड़ती है, इसकी जरूरत तब पड़ती है जब हमारी दूरी अलग अलग हो। अगर दूरी समान है, ठीक है, पहला कंडीशन हम यही ले रहे हैं जब दूरी समान है। जब दूरी समान है। अब इसमें भी पहली बात है, क्या इस बात को समझेंगे कि यदि एक व्यक्ति ए से बी तक की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा B से A तक की दूरी y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो औसत चाल बराबर 2xy बटे x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई, जब दूरी समान है लेकिन चाल जो है 3 है, तो औसत चाल का क्या सूत्र क्या हो जाना चाहिए? औसत चाल का जो सूत्र हो जाएगा वो जाएगा 3xyz बटे xy प्लस yz
प्लस ZX किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई। मतलब क्या है कि जैसे दूरी 3 है, AB, BC, CD, तो A से B तक की दूरी, B से C तक की दूरी और C से D तक की दूरी बराबर है। लेकिन जो A से B तक गया वो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, B से C तक गया y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, और C से D तक जो गया वो z किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया। तो A से D तक की जो औसत चाल है वो ये बन जाएगी। एक तो ये तरीका है कि हम इस सूत्र को लगावें, एक डायरेक्ट भी हम बताएंगे, डायरेक्ट से ही आसान पड़ेगा। देखो भाई, अगर दो चाल वाला हम एग्जाम्पल ले में तो क्या है, उसने कहा यदि एक स्थान, अगर हम दो चाल वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं तो एक व्यक्ति ए स्थान से बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, जबकि बी से ए तक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, व्यक्ति की औसत चाल क्या है? तो औसत चाल की हम बात कर रहे हैं। औसत चाल की अगर हम बात करें तो जो सूत्र बताया हमने वो बताया 2xy, x का मान 12 है, y का मान 15 और बटे दोनों का योग हो गया 12 और 15 27, 12 15 27। अब 3 5 15, 3 9 27, 3 3 9 और 3 चौक 12 और ये होगा 5 चौक 20 दूनी 40 बटे 3 का मतलब 13 सही 1 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमने लिया जो 3 चाल वाला क्वेश्चन, अब हमने लिया 3 चाल वाला क्वेश्चन। क्या है? मोहन ए से बी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और बी से सी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा सी से डी तक 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी की पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी ये बताना। अब देखो, औसत चाल के लिए हमने यहां पर भी सूत्र बताया तुम्हें, क्या था भाई? 3xyz। तो 3x का मान कितना है यहाँ पे? 10 है, y का मान कितना? 15 है, और z का मान कितना है? 25 है। और बटे में कर देंगे हम यहाँ पे 10 गुणा 15 प्लस 15 गुणा 25 प्लस 25 गुणा 10। अब पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो पहले हम यहां लेंगे कॉमन। ऊपर जो का तो लिख दो, नीचे से 5 यहां से कॉमन ले लेंगे। पहले पद में से 5 कॉमन लेंगे, दूसरे में से भी 5 लेंगे, तो कुल मिलाकर 25 कॉमन आ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, जो कैंसिल हो गया। आ गया 3 गुणा 10 गुणा 15 बटे 3 दूनी 6, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 10 15 25 और 6 31, और ये आ गया 15 तिया 45, 45 दुसाम 450 बटे 31 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो इसकी चाल आ गई। अब देखो, अगर हम इन दोनों ही क्वेश्चनों को बिना सूत्र की सहायता से करें तो क्या है? ए की चाल थी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की चाल थी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इससे पहले हम काम समय और नलटंकी के चैप्टरों को करके आए और वहां पे हम क्या ले थे? एलसीएम ले। तो बिल्कुल उसी तरह से हमें काम करना। 15 और 12 का एलसीएम लेंगे, 60 आओगा, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। हमें निकालनी औसत चाल, हमें निकालनी औसत चाल। तो जैसे वहां काम कर रहे थे वैसे ही कर दो बस सारा काम। 60 बटे 5 4 9। ठीक है, बस एक चीज का ध्यान रखना, अगर चाल 2 है तो गुणा 2 से करनी, और चाल 3 है तो गुणा 3 से करनी, चाल 4 है तो गुणा 4 से करनी। 3 तिया 9 और 3 से काट दिया मैंने 20 बार, तो आ गया 40 बटे 3 का मतलब 13 सही 1 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। अब 3 वाला करके देखें। देखो, x की चाल 10 है, y की 15 है और z की 25 है। एलसीएम लिया हमने, फिर वही एलसीएम लिया हमने, वही 150 आ गया। 10 से भाग दिया 15 आया, 15 से भाग दिया 10 आया, और 25 से भाग दिया 6 आया। हमें निकालनी है औसत चाल। औसत चाल पहला काम वही जैसे करते आए काम समय में, 150 बटे 15, 10 25 और 6 31। बस ध्यान किसका रखना? चाल 2 है तो 2 से गुणा, चाल 3 है तो 3 से गुणा।
तो आ गया 450 बटे 31 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसका जो सेकंड टाइप बचता है, जब दूरी असमान है, दूरी असमान है तो क्या करेंगे, फिर यही लगेगा औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। जैसा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो औसत चाल, औसत चाल देखो, कुल दूरी होगी पहले 10, फिर 12, फिर 15 बटे, अब कुल समय निकालना, तो यहां समय नहीं रखा, निकालना पड़ेगा। समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 10 बटे 5 करेंगे, 12 बटे 4 करेंगे और 15 बटे 3 करेंगे। 5 दूनी 10, 4 तिया 12 और 3 पंजे 15। यहां आगे 15 और 12 27 और 10 37 बटे 2 और 3 5 और 5 10, कुल मिलाकर आ जाएगा 3 सही 7 बटे 10 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो दो अगली टाइप की बात करें, तो जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चल रहा तो क्या करना चाहिए। जैसा क्वेश्चन से बात समझेंगे, एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है, यदि वह अपनी नियत चाल के 4/5 चाल से चले तो 18 मिनट देर से पहुंचता है। यहां पे देर भी आ सके, यहां पे सबेर भी आ सके, मतलब जल्दी भी आ सके। नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा, तो नियत चाल का समय देखना। तो जो भी बटे में दे रखी है वैल्यू, जैसे यहां पे 4/5 दी, तो 4 तो ऊपर झुका तो लिख दो, और बटे में दोनों का अंतर, बटे में दोनों का अंतर 4 डिफरेंस 5, और गुणा जो भी समय दे रखा है क्वेश्चन में, जैसा 18 मिनट देर या 18 मिनट जल्दी, वही लिख दो। तो आ गया 4/1 गुणा 18, 18 चौक 72 मिनट का समय लगेगा। जो सही समय होगा 72 मिनट, मतलब 1 घंटा 12 मिनट भी मैं इसे कह सकूं। अगली टाइप की बात करें तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत आता है। जैसे एक डाकिया रोज एक नियत चाल से अपने घर से पोस्ट ऑफिस जाता है, परंतु जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 3 घंटे देर से पहुंचता है। डाकिया के घर से पोस्ट ऑफिस तक की दूरी बतानी। तो इसके लिए सूत्र याद रखो, दूरी बराबर, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ रहा, दूरी बराबर चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, और गुणा समय का अंतर। समय का अंतर कौन सा, वही जिसमें ये लिख रहा हूं कम या ज्यादा, वही समय का अंतर है। जैसे इसकी बात करूं दूरी की, तो एक चाल दी इसने 10 और दूसरी दी 5, अंतर आ गया बटे में 5, भाई 10 में से 5 गए 5, मैं डायरेक्ट लिख दिया। लिखना चाहो तो 10 - 5 करके लिख लो। और क्या हो रहा, पहले 1 घंटे पहले पहुंच रहा था और फिर 3 घंटे देर से पहुंच रहा, तो कुल मिलाकर जो समय का अंतर है वो 4 घंटे का है, 4 घंटे का। 5 से 5 गया 10 चौक 40, तो 40 किलोमीटर की जो है वो दूरी बनेगी। 40 किलोमीटर की दूरी है उसके घर से, और पोस्ट ऑफिस तक की जो दूरी है वो 40 किलोमीटर की है।